संबंधों के लिए यह दिन बड़ा है, ये गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। तो वहीं एक मजबूत आर्थिक रिश्ता हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे मजबूत नींव है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है। तो ये प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं जब देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो फोन पर बातचीत हुई, उससे ये टैरिफ वॉर एक तरह से थम गया, जहां अमेरिका की तरफ से 50% अतिरिक्त टैरिफ जो लगाया गया था उसे घटाकर 18% कर दिया गया। अमेरिका से डील पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत यूएस डील हमारे धैर्य का परिणाम है, आज भारत के पक्ष में वर्ल्ड ऑर्डर है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है, हमने धैर्य रखा, उसका परिणाम ये निकला कि टैरिफ सीधे 18% कर दिया गया, जो बाकी कई देशों से बहुत कम है। जापान, यूरोपीय यूनियन और फिर भारत, वो तीसरे नंबर का देश जिस पर अमेरिका सबसे कम टैरिफ लगाता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह हमारे धैर्य का नतीजा है। आपको याद होगा जब टैरिफ पे टैरिफ थोपा जा रहा था, पहले 25%, फिर अतिरिक्त टैरिफ 25%, टोटल 50% टैरिफ जो भारत के ऊपर थोपा गया, भारत ने किसी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत चुप रहा, रिटेलिएट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया, कोई एग्रेसिव रिएक्शन भारत की तरफ से सामने नहीं आया। और उसी का ये नतीजा कि ये टैरिफ वॉर एकदम से थम गया और भारत को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जहां एमएसएमई सेक्टर के लिए, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए एक बूस्ट यहां से अब मिलना शुरू होगा। और भारत की डील हुई है, उसको लेकर सारा देश जो है वो बहुत ही उत्साहित है। और हम जितनी तारीफ करें प्रधानमंत्री जी के संयम की, उनके आचरण की, जिस तरह से उन्होंने मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी को ना नीचा दिखाया ना नकारा, उसके साथ में ही इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम। भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक डील और अब भारत अमेरिकी ऐतिहासिक व्यापार समझौता, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अहम उपलब्धि है। तो जिस तरह से ये डील हुई है और टैरिफ में कटौती की गई है अमेरिका द्वारा, इससे कहीं ना कहीं अब दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी ओर से जो टैरिफ लगा था, और लगा नहीं, एक तरह से कहा जाए कि जो टैरिफ थोपा गया था, तो ऐसे में भारत पर विदेशी निवेशकों का भी विश्वास अब बढ़ने की उम्मीद है और देश में एफडीआई में इजाफा देखने को भी मिलेगा, ये भी विशेषज्ञ मान रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोफेसर एसडी मुनि सर हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सर, मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले अजिताभ सर, आप बताइए इस डिसीजन को किस तरह देखा जाए। इससे पहले जो मैं एक्सपर्ट से बात करी थी, उन्होंने कहा कि इट इज अ डील विद एन ऑनर। निश्चित रूप से ये बहुत ही वेलकम डील है और इससे भारत अमेरिका संबंध और प्रगाढ़ होगा।
इनफैक्ट पिछले कई महीनों से जब से अमेरिका ने 50% जो किया था टैरिफ, उससे बहुत लॉस भी हो रहा था और जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं उस पर भी असर पड़ रहा था। तो इस डील को ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों देशों ने, अमेरिका और भारत दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को समझा और जो विश्व परिदृश्य में जो माहौल है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए और विश्व व्यवस्था, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, एक प्रगाढ़ रूप से और सुचारू रूप से चले, उसके लिए ये डील बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही टाइमली है। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी धन्यवाद किया जाना चाहिए कि इस डील को उन्होंने प्राथमिकता दी और खास करके 3 जो खास देश हैं या ग्रुप हैं, जापान और यूके के बाद इंडिया को इस तरह से तरजीह देना, ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रोफेसर एस डी मुनी सर, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का ये कहना कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसी भूमिका अदा कर रहा है जो जितने भी बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भारत के बिना या भारत के साथ ट्रेड डील या रक्षा समझौते, कूटनीतिक रिश्तों के बिना मुझे नहीं लगता कि उनका आगे बढ़ पाना ऐसे समय में पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की अहमियत विश्व में है आज। उसके 2 वजह है, सीधी सादी बात है। एक तो हमारी पॉपुलेशन और हमारा मार्केट है, 1.5 बिलियन पीपल, और कहीं नहीं है, हम चीन से भी ज्यादा है। और दूसरा, हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी 6.7 पॉइंट से ज्यादा जीडीपी हमारा ग्रो कर रहा है। तो बताइए, दुनिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो इतना बड़ा साइज में हो और उसकी इकोनॉमी इस तेजी से बढ़ रही हो। इसीलिए दुनिया का कोई भी मुल्क भारत को नकार नहीं सकता है, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता है, ये बात बिल्कुल तय है। तो इसमें न हमको पहले कभी शक था, न अब कभी शक रहना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट ये भी बता दूं कि हमारा जो पास्ट है, जो भूत में ऐसे मुद्दे पहले भी आए हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो भी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, हमने उसका मुकाबला किया। 1971 में बांग्लादेश का मसला आया, उसका हमने मुकाबला किया। लेकिन ये जो डील हुई है वो बिल्कुल पॉजिटिव है अभी तक जो समाचार आए हैं हमारे सामने, और 18% बहुत देशों से कम है। इसलिए ये भी एक बहुत वेलकम साइन है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन डील के पूरे और पहलू क्या है वो अभी सामने आने हैं, उनका हमें ख्याल करना चाहिए। उसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रश्न था, उसमें ट्रंप के बयान में मोदी जी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। मोदी जी का स्टेटमेंट अलग है, ट्रंप के स्टेटमेंट से अलग है। दोनों ने 18% तो माना है, लेकिन ट्रंप ने और बहुत बातें कही है। पहली बात तो ये कही कि रूस से हम तेल लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, और दूसरा ये कि अमेरिका से $500 बिलियन का सामान हम खरीदेंगे, और तीसरा ये कि हम अपना तेल वेनेजुएला से लेंगे, जिसके ऊपर भी अब अमेरिका का अधिकार है। मोदी जी के स्टेटमेंट में इन तीनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इस तरफ हम लोगों ने क्या किया है। अगर हमने ट्रंप की सभी बातें जो ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कही है उनको अगर मान लिया है हमने, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में भी कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि ट्रंप डिक्टेट कर रहा है कि आप इस तरह अपना व्यापार दूसरे देशों से कीजिए, आप इस तरह व्यापार हमारे से कीजिए। ये ठीक नहीं है। जो भारत के हित में होगा वो भारत करेगा। लेकिन एस डी मुनी सर, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं, ऐसे में क्या भारत और रशिया के रिश्तों पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हालांकि ये रिश्ते बहुत पुराने हैं, सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, और वैसे भी पिछले कुछ समय में रूस से तेल खरीदने में हमने थोड़ी सी कटौती की है, यानी कि हमने हमारी पॉसिबिलिटीज को खंगाला है। हम और देशों से भी जो तेल का व्यापार है, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, वो कर रहे हैं। और ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे आपने कहा कि डिक्टेट करना, क्या रशिया के साथ हमारे रिलेशंस को किसी तरह से इंपैक्ट करेगा? देखिए, रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है और वो हमारी
मजबूरियां भी समझता है और हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारी अहमियत है, उसको भी समझता है। इसलिए मैं समझता हूं कि रूस के साथ हम अपने संबंध ठीक पर कर पाएंगे। इस तेल के हिसाब से बहुत बड़ा असर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रूस के और चीन के दिमाग में ये बात आएगी कि अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत को कहीं ना कहीं झुकाया है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जबरदस्ती की है। ये जो बात है वो ठीक नहीं है, और इससे ये नहीं होगा कि रूस हमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन रूस को बुरा लगेगा। ट्रंप का ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अब भारत तेल नहीं खरीदेगा रूस से, इसलिए यूक्रेन लड़ाई खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल बकवास आर्ग्यूमेंट है। इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। फिर भी वो बार बार ये आर्ग्यूमेंट करता है, और इससे वो ये दिखाना चाहता है कि हमने भारत को मजबूर किया है, और भारत की वजह से ही शायद सबकी सब लड़ाई चल रही थी। तो ट्रंप साहब से पूछिए, आप वेनेजुएला किसके कहने से गए थे? आप वहां पर और दूसरी जगह में आप हमला करने की सोच रहे हैं, वो किसके कहने से गए थे? तो इस तरह की बात जो हो रही है वो बहुत शुभ नहीं है भारत। बिल्कुल, जैसा लेकिन आपने शुरुआत में कहा मुनि सर कि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब टैरिफ बढ़ा उस वक्त भी भारत ने किसी तरह की कोई एग्रेसिव प्रतिक्रिया नहीं दी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अब जब टैरिफ कट को लेकर रिएक्शन दिया और सोशल मीडिया पर उन्होंने जब इसकी अनाउंसमेंट की, तब भी भारत की तरफ से बहुत संतुलित प्रतिक्रिया आई है। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों बातें आपने गिनाई उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तो ये साइलेंस अपने आप में एक जवाब है कि हमने अपनी टर्म्स पर ये जो बातचीत है ये हुई है। मुनि सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अजिताभ सर आपसे ये समझना चाहूंगी, इस डील की टेक्निकलिटीज, इसमें क्या क्लॉज हैं, ये जब ये डील का खाका पूरी तरह से सामने आएगा उस पर तब चर्चा करेंगे। लेकिन वैश्विक राजनीति में खास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्कों की अगर हम बात करें जहां से एक्सपोर्ट होता है, उन कंट्रीज पर और कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू दोज कंट्रीज हमारी कंट्री पर बहुत कम टैरिफ लगाया जा रहा है। चीन का 34% है, यहां तक कि पाकिस्तान उसका 19% है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उन तमाम कंट्रीज पर इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा टैरिफ है। ऐसे में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान और चीन जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हमेशा रहे हैं भारत के लिए भी, और अमेरिका किस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में किस तरह से इन तमाम चीजों को जो मैंने आपसे पूछी इन्हें डिकोड किया जाए? देखिए, इंडिया हमेशा से एडवांटेज की स्थिति में है। जैसा मुनि सर ने बिल्कुल सही कहा कि भारत इतना बड़ा बाजार है, इतनी ज्यादा यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के संदर्भ में, तो उसकी अनदेखी ना अमेरिका कर सकता है, ना यूएई कर सकता है, ना कोई विश्व के अन्य देश कर सकते हैं। रही बात कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इससे जो असर पड़ेगा, तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात होगी कि डेफिनेटली हम जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनसे सब हर मामले में हम बेहतर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को जोर देकर कहा कि हम क्वालिटी को भी हमें मेंटेन करना होगा। तो हमारे जो भी यहाँ से निर्यातक हैं, जो हमारे कंपनीज हैं, उनको क्वालिटी इंप्रूव करके उस विश्व स्तर की क्वालिटी को ले जाना होगा। तो इंडिया खुद ब खुद विश्व के अन्य देशों की तुलना में और नेबर्स की तुलना में अपने आप अच्छी जगह पे आ जाएगा। और जब इसकी क्वालिटी भी होगी और ऑफ कोर्स क्वांटिटी होगी, तो भारत की गुणवत्ता पहले से भी रही है, और उसको अगर और बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, तो इसके सामान की पूछ होगी वहां पर, और इसके स्किल सेट की पूछ होगी, और इंडिया और ज्यादा अपने को फायदे की स्थिति में देख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि भारत ने हाल ही में अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बजट में भी बहुत सी घोषणाएं की हैं, तो मुझे ये लगता है, मैं ये समझ पाती हूँ कि उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और एक्सपोर्ट के जो और नए आयाम हैं वो खुलेंगे। इसी के साथ प्रोफेसर एस डी मुनि सर और प्रोफेसर अजिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने।